दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक फ्रैक्शन नंबर को कंप्लीट पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल बने हैं ना, तो आज हम उन्हीं सब का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। आपको ये बताना है, आपके सामने ये भिन्न दी गई ना, आपको बताना ये कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, वो तरीका क्या है, मैंने बोला कि हर को देखो, हर हमारे यहाँ कितना है, 6 है। ठीक है, हरों का एलसीएम लेना, बस 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ हर का एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद आप इस सब में गुणा कर देना, आपको पता चल जाएगा। देखना ध्यान से, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तो जाएगा नहीं ना, 5 जाएगा। फिर देखो 2 से जाएगा, आपको अगर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 सेम बना रहेगा, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 5। ठीक है, अब देखो किससे जाएगा, आपको अगर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, 3 एकम 3, फिर 5, ऐसे ही रहेगा। अब किससे जाएगा, आपको 5 से चला जाएगा। एक आपको जब तक करना है जब तक नीचे सभी में 1 1 ना मिल जाए। अब देखो यहाँ कितना, 1, यहाँ 5 एकम 5, 1 1 मिल गया। अब देखो इसका एलसीएम कितना है, आपको 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ। एलसीएम हमारा कितना हुआ, 60। अब आपको पता करना है कौन सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम जो आया वो हमारा 60 आया, आप सब में गुणा करके देख लो। जैसे मैंने बोला, यहाँ 5/6 पहले भिन्न दे रखी, अगर आप इसमें 60 का गुणा करोगे, काटो कितना आएगा, आपको 6.60 होता है, 5 गुणे 10 करोगे कितना आएगा, 50। पहली भिन्न का मान कितना आया, 50 आया। दूसरी भिन्न का चेक कर लेते, 3/4 में गुणा करना किसका, 60 का। 3/4 में अगर आप गुणा 60 करोगे तो काटो कितनी बार जाएगा, आपको 15 बार जाएगा। 15 तिया कितना होता है, आपको 45 होता है। ठीक है, दूसरी भिन्न का मान ये आ गया। तीसरे का मतलब क्या, 1/2 गुणे 60 करोगे तो 60 का आधा कितना होता है, आपको 30 होता है। तीसरी भिन्न का मान ये आ गया। चौथी भिन्न हमारी क्या, 2/3 गुणा 60 करोगे कितना आएगा, आपको 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 20 आएगा। 20 गुणे 2 कितना आएगा, आपको 40 आएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट भिन्न क्या हमारी है, 3/5 गुणे 60 करोगे कितना आएगा, आप देखो ध्यान से, 5 से काटोगे, 12 पंचे 60 होता है, 12 गुणे 3 करोगे, 12 तिया 36 आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने जो मान निकल कर आए ना, आप देखिए सबसे बड़ा मान क्या है, आपको सबसे बबड़ा मान हमको दिख रहा है कि ये 50 है। 50 किसको दर्शा रहा है, आपको 5/6 को दर्शा रहा। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, आपको 5/6 हो गई। 5/6 तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, यहाँ देखो है नहीं ना, यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए गलत हो गए। ठीक है, अब आपको दूसरी भी सबसे बड़ी भिन्न चाहिए ना, अब आपको दूसरी भी सबसे बड़ी भिन्न चाहिए। देखो 50 के बाद दूसरा बड़ा नंबर क्या है, आपको जरा ध्यान से देखें, 50 के बाद दूसरा बड़ा नंबर हमको यही दिख रहा है, 45। 45 किसको दर्शा रहा है, आपको 3/4, 3/4 को दर्शा रहा, यानी कि मतलब ये सबसे दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। यानी कि आपके ऑप्शन में जो होना चाहिए वो 5/6 और 3/4 होना चाहिए। यहाँ देखो क्या है, 3/5, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यही ऑप्शन ऐसा है जो 5/6 और 3/4 को दिखा रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान से समझेंगे कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। ठीक है, मतलब कि टोटल जो बाग के वृक्ष है ना, उसमें नीम के वृक्षों की संख्या बात करेंगे ना, तो नीम की वृक्षों की संख्या क्या है, आपको टोटल का 1/6 है। 1/6वां भाग मतलब 1/6 है। ठीक है, और आगे देखो क्या कह रहा है कि आधे वृक्ष जो है वो अशोक के हैं, यानी कि जितने भी वृक्ष है उसमें से आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं। ठीक है, और शेष जो है वो यूकेलिप्टस है। ठीक है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, आपको ये बताना है। देखो नीम की संख्या कितनी है, आपको कोई 5 है, लेकिन नीम की संख्या है क्या, आपको टोटल का 1/6 पार्ट है ना, वो हमारी कितनी है, कहना ना कि वृक्षों की संख्या का 1/6वां भाग कौन है, नीम है। यानी कि टोटल जो वृक्ष है उसका 1/6 भाग वो क्या है, नीम है। और नीम है कितना, आपको 5 है। तो यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ, कैसे, टोटल करोगे ना, 6 को देखो अगर आप इधर भेजोगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, 6 पंजे कितना हुआ, 30 हुआ ना। यानी कि टोटल वृक्ष की संख्या निकल गई, कितनी आई, 30 आई। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो टोटल वृक्ष की संख्या कितनी है, 30 है।
इतनी बात समझ गए। कह रहा है कि आधे वृक्ष जो है वो अशोक के हैं, यानी कि जो अशोक के पेड़ हैं टोटल कितने हैं 30, यानी कि अशोक के पेड़ कितने हो जाएंगे आधे, आधे कितने होते हैं 15, यानी कि 15 तो जो पेड़ है ना वो किसके अशोक के हैं। और आपको एक चीज और पता है कि नीम के पेड़ों की संख्या कितनी है 5 है, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा ना, नीम के पेड़ों की संख्या कितनी है 5 है। और कह रहा है कि जो शेष है ना, आपके सवाल में बोल रहा है कि जो शेष है वो क्या है यूकेलिप्टस है। तो यूकेलिप्टस शेष कितने हो जाएंगे आपको, 15 5 कितना हुआ 20, 20 तो यही हो गए अशोक और नीम के, बचे कितने आप होंगे 10, 10 जो होंगे वो किसके होंगे यूकेलिप्टस के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस ध्यान पूर्वक आपको करना है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक स्कूल में आधे छात्र जो हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र जो है वो शतरंज खेलते हैं, और बाकी लोग जो है वो तैराकी के लिए जाते हैं, ठीक है। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है वो कितना है 160 है, तो कितने छात्र आपको शतरंज खेलते हैं, आपको ये बताना। कितने छात्र शतरंज खेलते हैं आप हो गए 1/16 का मान आपको बताना है, ठीक है। आपको दिया क्या गया, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, आपको दिया गया कि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या जो है ना वो कितनी है 160। वॉलीबॉल खेलते कितने लोग हैं आप हो गए 1/4 छात्र खेलते हैं टोटल का, यानी कि टोटल का 1/4 जो छात्र है ना वो क्या खेलते हैं वॉलीबॉल, कितने खेलते हैं आप हो गए 160 खेलते हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, देखो एक चीज और कह रहा है कि टोटल छात्र जो है ना 1/16 जो है ना वो क्या खेलते हैं शतरंज खेलते हैं, यानी कि टोटल का 1/16 क्या खेलते हैं शतरंज खेलते हैं। आपको यही तो बताना कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। आपको पता है कि टोटल का 1/4 जो है वो किसके बराबर 160 है। आपको निकालना क्या, टोटल का 1/16 निकालना है। 1/16 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/4 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, बात बन जाएगी। देखो 1/4 इंटू 1/4 क्या होगा आप हो गए 1/16 हो जाएगा, यही निकल कर आ गया ना टोटल का 1/16, यानी कि शतरंज खेलने वाले लोगों की संख्या बराबर क्या होगा। आप देखो 160 इंटू 4 को अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 से को 16 कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 छात्र जो है ना वो क्या खेलते हैं हमारे शतरंज खेलते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिया गया ना उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, सवालों को जो सवाल है ना वो आसानी से उड़ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, यानी कि 1/4, यही तो मतलब होता है ना चतुर्थांश। चतुर्थांश इस टाइप का होता है 1 2 3 4, मतलब 4 भाग होते हैं। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। पूरे का कितना हिस्सा 1/4 क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। इतनी बात समझ गए। कह रहा कि कितने 1/4 है, इतनी बात समझ गए। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे मैंने बोला इसको सिंपल फ्रैक्शन करो। 18 चौको कितना होता है 72, 72 प्लस 3 क्या होगा 75/4। मैंने कल ट्रिक्स समझाई थी कि जिसके साथ में कितने लगा हो ना उसको आप लोग पलट दिया करो, पलटने पर क्या होता है गुणा हो जाता है, गुणा कर दो करोगे ना तो पलट दो, 1/4 का पलटोगे कितना आ जाएगा आपको 4/1 आ जाएगा। खत्म कहानी, 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा आपको तो 75 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जिसके साथ में कितने लिखा है ना गुणा करने के बाद में आप उसको पलट दो, गुणा 1/4 लिखा तो 4/1 कर दो बस। बाकी बाद में जो सॉल्व करोगे ना वही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लो, जैसे 18 से 3/4 क्या 75/4। आप कह सकते हो 75/4 में कितने चतुर्थांश है। मैंने बोला कि माना कि n क्या है चतुर्थांश है। अब आपको n की वैल्यू बतानी है, तो 4 को अगर आप इधर भेजोगे, भेजने की जरूरत ही नहीं, देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा आपको 75 आएगा। 75 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। आप चाहे बेसिक कर लो चाहे आप डायरेक्ट कर लो, बात दोनों की एक ही है। जो भी दिया जाए कितने के पास में उसको आपको पलटना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। देखो 3/5 है ना, अभी हम आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना डेसिमल में, उसमें हम बताएंगे। देखो 3/5 बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे। आप लोग दशमलव लगाओ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि 3/5 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0.6 आई। इसी प्रकार से 4/5 की वैल्यू क्या आएगी, आपको पॉइंट लगाओगे 40 हो जाएगा, पनियर कितना होता है 40, यानी कि 0.8 हो जाएगा। आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आता है।
इतनी बात समझ गए। देखो काट पीट के देख लो ना, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 दशमलव कितना होता है 30। यहाँ देखो काटोगे 3 छक 18 हुआ, फिर एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। देखो 10 नीचे है, अगर आप 10 का भाग करोगे तो दशमलव हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आपको दो ही अंक देखने हैं, कितना आया 0.63 आया। 0.6 से बढ़ोगे ना तो 0.63 आपको मिलेगा 0.8 तक जाने में। कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये तो होगा नहीं। आपसे पूछा कौन सा मद नहीं है, इसको देखो काटो, दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, तिरछक 18, फिर 2, फिर तिरछक 18 यानी कि 0.66 भी मिलेगा। देखो 0.60 लिखा है तो 0.61, इसी प्रकार से 0.66 मिलेगा आपको रास्ते में। तो ये तो मध्य में है ना। देखो 7/10 का मतलब क्या, जब भी 10 नीचे होता है तो ऊपर क्या हो जाता है आपको कि एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, यानी कि 0.7। 0.6 से बढ़ते चले जाओगे तो 0.7 मिलेगा, फिर 0.7 से बढ़ते जाओगे 0.8 मिलेगा। ये भी मध्य में, ये आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत कर दिए ना, ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये मध्य में आपसे पूछ रहा कौन सा मध्य नहीं है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। ये मध्य में नहीं होगा। आप चाहो करके देख लो। देखो 3 से काटोगे 3.30, 3 पचे 15, 1 16, फिर दशमलव लगाओगे, 3 तिरका 9, 10 से भाग करोगे दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.53। 0.53 कहाँ आता है आपको, इसके पहले आता है 0.53। समझ गए। इस आपसे पूछ रहा है इसके मध्य में, इसके मध्य में, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इससे पहले आता है। इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2/3 प्लस 4/5 है। मैंने बोला बहुत ही आसान है। देखो 2/3, जब भी आपको दो फ्रैक्शन को जोड़ना है ना तो एक तरीका अपना लो। आपको तिर्यक गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना, इसका इसमें गुणा करना और हर का हर में गुणा करना। देखो 5 दूनी कितना हुआ 10, 4 तिया कितना हुआ 12, प्लस साइन है तो प्लस लगाओगे, 4 तिया कितना हुआ 12, अपॉन क्या करोगे 5 तिया 15, कितना आएगा आपको 10 12 कितना होता है 22/15। अब 22/15 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना। कितनी बार जाएगा 15 एकम 15 एक बार जाएगा। 15 प्लस 7 कितना होता है 22, यानी कि 7 से इस ऊपर रहेगा, अपॉन 15। एक सही 7/15 कहाँ दे रखा आपको भी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 3 सही 1/4 को सिंपल 4 तिया 12, 1 13/4, यानी कि 13/4 से कह रहा है कि 1/16 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मैंने बोला माना कि n पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो, n की वैल्यू पता चल जाएगी। 4 चौको 16, 4 नीचे ऊपर जाएगा, 13 चौको कितना हुआ 52, यानी कि n की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 52, यानी कि 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। बेसिक से सॉल्व कीजिएगा ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग कितना 40 है, तो सफेद भाग बोलना है। लाल भाग है कितना, आपको कोई लाल भाग कहाँ दे रखा है 1/2, यानी कि 1/2 की वैल्यू कितनी है आपको 40 है। आपको पता क्या करना, सफेद भाग, सफेद भाग है कितना आपको 1/8 है। 1/8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/4 का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, 1/8 बन जाएगा ना। देखो इधर क्या आएगा 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 बन गया, बराबर कितना आएगा आपको 4 से काटोगे 4.40, यानी कि 1/8 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 10, यानी कि सफेद भाग जो होगा वो कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक परमेय संख्या 5/19 व इसके योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है, मैंने बोला कुछ नहीं होता, इसका नेगेटिव साइन होता है, इसका नेगेटिव साइन होता है 5/19, माइनस के 5/19 क्या हो जाएगा योज प्रतिलोम हो जाएगा। कल की क्लास में समझाया ना कि गुणनफल, ये गुणनफल का प्रतिलोम होगा, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता ही है, इसका व्युत्क्रम। पहले गुणनफल कर लो ना, कितना आएगा 5 25 माइनस का 25/19 इंटू 19 करोगे, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। आप पूछ रहा गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, यानी कि 361/25 किसका रहेगा माइनस का, माइनस को माइनस ही रहेगा ना, माइनस का 361/25 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। देखो छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं, आपको डायरेक्ट काट के देखना है। दशमलव लगाओगे 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 0.4 आ गया। यहाँ भी दशमलव लगाओगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ भी दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0.2 समथिंग नंबर आएगा। यहाँ भी दशमलव लगाओगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौको
20 0.4 आ जाएगा। आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपको क्या सबसे बड़ी संख्या क्या दर्शा रही, 0.6 दर्शा रही ना, 0.6 सबसे बड़ी नंबर है। आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.4 छोटा है, 0.2 छोटा है, 0.4 छोटा है, कुछ भी आए। अब मुझे तो 0.6 तो बड़ा है। आपसे पूछ के रहा सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, यानी कि 0.6 किसको दर्शा रहा, 3/5 जो होगी वो सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इनमें से सही क्या है, सही चेक कर लेते हैं। 1/2 क्या 1/6 से बड़ा है। मैंने बोला जब भी दो भिन्न है आपको बड़ा छोटा ज्ञात करना, कुछ नहीं, तिरक गुणा करो। तिरक गुणा करो, देखो इधर कितना आएगा 6 आएगा, इधर कितना आएगा 2 आएगा, यानी कौन बड़ा, आपको कोई 6 बड़ा, यानी कि सिंबल इस तरफ लगेगा, जो बड़ा होता है वो दूसरी तरफ मुंह बनता है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये सिंबल भी इधर ही तरफ लगा है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 बराबर 1/6 कभी नहीं होता ना, 1/2 गुणे 3 करोगे 1/6 नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। ऑप्शन नंबर बी तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली भिन्न हमारी बड़ी है, तो बड़ी होती है उधर तरफ आप मुंह बनाते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1/4 को निरूपित करने वाला कौन सा तरीका गलत है। देखो कभी भी आप किसी भी पूर्ण भाग को अगर आप हिस्से में तोड़ोगे ना, तो उसके बराबर हिस्से होते हैं, मतलब कि क्वांटिटी जो होती है वो बराबर हिस्सों में आपको तोड़नी पड़ती है, तभी आप फ्रैक्शन को लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को। यहाँ देखो सब बराबर हिस्से हैं, एक पूरा फिगर दे रखा है ना, इसको मैंने अलग अलग कर लिया तो ये सब एक पूरा हिस्सा हो गया, ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा, ये सब बराबर हिस्से है ना। ऐसी प्रकार से यहाँ देखो ये सब बराबर हिस्से है, यहाँ भी सब बराबर हिस्से है, लेकिन यहाँ देखो ये छोटा है, ये बड़ा हिस्सा है, ये ये भी बड़ा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा, तो ये बराबर हिस्से नहीं है, तो ये तरीका हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी भिन्न के रूप में लिखना है तो आप उसको बराबर हिस्से तोड़िएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1/2 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ नहीं, x बराबर आपको 1/2 रखना है, 1/2 रखोगे, देखो पलटोगे ना, इसको पलटने पर क्या आ जाएगा, आपको 2/1 आ जाएगा। अब देखो 1 + 2 क्या करोगे, 3 हो जाएगा ना, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, 3 मिला। अब 1 + 1/3 क्या होता है, 3 एकम 3 + 1 4/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, x + 1 4/3 मिला। और x की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। 4/3 को आप पलटोगे, क्योंकि देखो ये बड़ा नंबर है, नीचे भाग है, पलटोगे ना तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रहेगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। समझ गए। अब एलसीएम एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आता है, 4 ही आता है, 2 दूनी 4, 2 ऊपर रहेगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 3 कितना हुआ, 5/4, यानी कि इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 5/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल, जैसे 1 + 1 एक्स की वैल्यू अगर आप 1/2 रखोगे, कहने का मतलब क्या होगा, आप कहोगे 1 में भाग क्या कर रहे हो, 1/2 का कर रहे हो। ठीक है, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। अब देखो 1 भाग की जगह गुणा करोगे तो चीजें रिवर्स हो जाती है, कितनी बनेगी, 1 × 2 क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। समझ रहे बात को। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या बनाएगी, 2 बनाएगी। या तो आप ऐसे समझ लो, या चीजों को रिवर्स कर लिया करो तुरंत, जो भी नीचे अपॉन में लिखा है उसको रिवर्स कर लिया करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपके सामने ये नंबर दे रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना, सबसे बड़ी छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना। आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है सबसे पहले। देखो ध्यान से, 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, आपको सभी नंबर अलग अलग है तो इसका एलसीएम भी इनका गुणा हो जाएगा। 5 या 15, 15 8 कितना होता है, 120 होता है, यानी कि एलसीएम से गुणा कराओ, बस 120 से गुणा कराओ सभी नंबर को, आपको पता चल जाएगा कौन बड़ी है कौन छोटी है। 3/5 गुणे 120 कराओगे, इसी प्रकार से 5/8 गुणे 120 कराओगे, तो कितनी बार जाएगा, आपको 3 चौको 12 40, 40 दूनी कितना होता है, आपको 80 होता है। यहाँ देखो कितनी बार जाएगा, आपको 5 दूनी 10, 5 को 20, 24, 24 दिया कितना होता है, आपको 72 होता है। हाँ देखो करोगे कितनी बार जाएगा, 15, 15 बना कितना होता है, 75 होता है। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर दिखाएगा, सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटा नंबर। ठीक है, यानी कि आपको इसका अंतर पूछ रहा है, यानी कि 2/3 माइनस का 3/5 का अंतर करना है। कैसे करोगे, मैंने त्रिय गुणा करना बताया, 5 दूनी कितना हुआ 10, साइन किसका माइनस का 3 त्रिका कितना हुआ 9, और फिर अपॉन में क्या होता है, हरों का मल्टीपल, 5 दिया कितना होता है 15, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, 1/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा, 1/15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, भिन्नों को आरोही क्रम में
सजाने का विन्यास है। आरोही क्रम मैंने बताया सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, देखो आपके सामने नंबर सभी सेम दे रखे हैं, सभी नंबर सेम दे रखे हैं ना, सिर्फ आपको क्या कुछ नंबर कुछ भिन्न इधर उधर कर देंगे, आपको आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना है, एक तरीका अपना सकते हो, देखो बहुत छोटे छोटे नंबर है तो आप इनका एलसीएम ले लो, हरों का एलसीएम, क्योंकि 8 6 3 9 सभी में दे रखा है, तो हमको पता चल जाएगा 8 6 3 और 9 का अगर आप एलसीएम लोगे कितनी बार जाएगा, देखो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 3 हुआ, यहाँ 9 हुआ। आप देखो काटो, 2 दूनी 4, फिर 3, फिर 3, फिर 9, फिर देखो काटो, 2 एकम 2, फिर 3, फिर 3, फिर 9। ठीक है, अब देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर एक बार 3 से जाएगा, देखो सब में एक एक मिल गया। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना आया, 72 आया, 24 तिया 72 आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 72। अब एलसीएम का क्या करते हैं, भिन्नों में गुणा करते हैं, हमको पता चल जाता है कौन छोटी है कौन बड़ी है। 3/8 गुणे 72 करोगे कितना आएगा, 8 नीम 72, 9 तिया 27, 27 आया। ठीक है, इसका मान कितना आया, 27 आया, इसका मान कितना आया, 27 आया। अब देखो 5/6 गुणे 72 करोगे, 72 करो कितनी बार जाएगा, आपको 12 छंग 72 होता है, 12 पंचे 60, यानी कि इसका मान कितना है, आपको 60 आएगा। ठीक है, अब 2/3 गुणे 72 करो, 2/3 गुणे 72 करो कितनी बार जाएगा, आपको 24 बार जाएगा, 24 दूनी कितना होता है 48, यानी कि इसका मान कितना है, आपको 48 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 48। अब देखो 5/9 गुणे 72 करोगे, देखो कितना आएगा, 9 अट्ठे 72, 8 कितना हुआ 40, यानी कि इसका मान कितना आया 40 आया। इतनी बात समझ गए, इसका मान 48। अब देखो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा नंबर यहाँ कितना है, आपको 27 है, यानी कि 3/8 पहले होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। 27 के बाद में क्या होना चाहिए, आपको 40 होना चाहिए, यानी कि 3/8 के बाद में आपको नंबर क्या मिलना चाहिए, 5/9। 3/8 के बाद में 5/9 इसमें नहीं मिल रहा, ना इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही करना है, एलसीएम लेना गुणा करना, आपको पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल करने का नियम आपको पता है, बी बोर्ड मास पढ़ा है ना, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोष्टक के भीतर क्या है, आप लिख लो नंबर 1/3 प्लस 7/9, आप करोगे कोष्टक के भीतर क्या 7/10, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि गुणा किसका होगा 5/4 का। देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1/3 प्लस 7/9 भाग कितना आएगा, आप देखो 4 दूनी 8, ऊपर कितना 7, यानी कि 7/8 आएगा। अब भाग को कैसे करते हैं, गुणा में, आपको गुणा में कन्वर्ट करेंगे ना पहले, गुणा वाली चीज को बाद में, प्लस माइनस सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। 7/9 गुणा करोगे कितना आएगा, 8/7 आएगा। देखो 7 से 7 खत्म, आपके सामने नंबर कितना बचा 1/3, इधर कितना बचा 8/9। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 और 9 का एलसीएम कितना 9 ही होता है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 ऊपर 3 बचेगा, 9 एकम 9 ऊपर कितना 8, 8 3 कितना होता है 11/9, 11/9 आया। अब 11/9 देखो ना यहाँ दे रखा ना यहाँ दे रखा, अब दो मिक्स फ्रैक्शन दे रखे, देख लो कौन सा 11/9 दिखा रहा है आपको, 9 एकम 9 7 कितना हो 16/9, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया ना। अब देखो ऑप्शन नंबर बी ही बनाएगा, 9 एकम 9 प्लस 2 करोगे 11/9 बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बनाना नहीं, आपको ऑप्शन से चेक करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 4 में से 1/7 कम करोगे कितना आएगा आंसर। देखो सबसे पहले 4 में अगर आप कुछ कम करोगे ना, जैसे 1/7 क्या है, 1 का 1/7वां हिस्सा है ना, अगर 4 में मैं 1 भी कम करता तो हमको मिलता 3, 3 मिलता कम से कम। देखो यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो 4 में कुछ कम कर रहे हो तो 4 से कम वैल्यू मिलेगी, यहाँ देखो 4 से ज्यादा वैल्यू, 4 से 1/7 का मतलब समझो 4 प्लस 1/7 होता है ना, 4 से ज्यादा वैल्यू मिल रही, गलत हो जाए। कितना कम मिलेगी आपको, 4 में अगर मैं 1 कम करता तो मुझे कितना मिलता 3, लेकिन कम कितना कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, 1 से छोटा घटा रहे हैं, तो वैल्यू जो मिलेगी वो 3 से थोड़ी बड़ी मिलेगी। देखो 3/7 क्या 3 से बड़ी वैल्यू, ये क्या कहोगे ना कि ये दशमलव में आएगी, अगर आप काटोगे ना, देखो दशमलव का 30 और 7 से कोटा 0.4 आ रहा है, हमको 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। 5/7 देखो क्या है, ये भी 1 से छोटी वैल्यू है, देखो 50 दशमलव लगाओ ना, 7×7 = 49.7, हमको 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 3 ऑप्शन गलत हो गए, यही ऑप्शन दे रखा है जो 3 से बड़ी वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब इस टाइप के ऑप्शन बी होते हैं ना, तो आपको ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 2 सही 1/4, यहाँ लिखा है प्लस 3/4 की वैल्यू क्या होगी। आप पहले सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एलसीएम देखो समान ही रहेगा, 4 4 है ना, तो 4 ही एलसीएम होगा। ऊपर क्या होगा 9 प्लस 3। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हमारा हर बराबर होता है तो अंश की चीजों को डायरेक्ट हम जोड़ और घटा सकते हैं। 9 3 कितना होगा 12, और हर कितना है 4, तो इसको सॉल्व करोगे 4 दिया 12, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या। आपको घटानी है। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन कर लो। 10 दूनी 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/2 आ गया। यहाँ देखो कितना आएगा 8 चौको 32, 32 5 37, यानी कि 37/8 हिस्सा काटा गया। ठीक है, आपको शेष हिस्सा बताना है। तो एलसीएम देखो 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है, आपको 8 ही होगा। 2 चौको 8 करोगे ना, 4 गुणे 21 करोगे कितना आएगा आपको ऊपर 84 आएगा, माइनस 37, क्योंकि 8 एकम 8, 1 गुणे 37 37 होगा। काट देखो कितना आएगा 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ कितना 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 47/8 जो है वो शेष रस्सी का लंबाई हो जाएगी। 47/8 कहाँ दे रखा है, आप देखो ध्यान से। 8 40 प्लस 3 43/8 खत्म हो जाएगा। 8 40 प्लस 1 41/8 खत्म हो जाएगा। हाँ देखो 8 आना चाहिए, तो डायरेक्ट ही गलत हो गया ना। 8 40 प्लस 7 47/8 यही दे रखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। आधे का मतलब 1/2। तो मैंने बोला ना कितने के पास में जो भी नंबर लिखा है पहले इसको सिंपल कर लो। 2 एकम 2 1 3/2। कितने के पास जो भी नंबर लिखा है उसको गुणा में अगर करना है तो उसको उलट दिया करो। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, पता चल जाएगा। 2 से 2 खत्म करो कितना आएगा 3, यानी कि 3 आधे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में उचित भिन्न क्या। उचित भिन्न मैंने कल बताई थी बहुत ही अच्छी तरीके से। जिसका अंश जो होता है ना, उचित भिन्न क्या होती है, अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, यानी कि हर हमारा बड़ा होना चाहिए, अंश हमारा छोटा होना चाहिए, वही हमारी उचित भिन्न होती है। ठीक है, हर हमारा बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ हर बड़ा है, आपको क्या नहीं छोटा है। यहाँ देखो यहाँ भी छोटा है। देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 करोगे कितना आएगा 3/2। यहाँ देखो हर क्या है छोटा है, कहता हूँ यही हर बड़ा है और अंश हमारा छोटा है, यानी कि उचित भिन्न क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या है। सरल कर लेते हैं ना, आसानी से सॉल्व करेंगे। 5/6 गुणे 2/9 प्लस 2/9, भाग की जगह पर अगर आप गुणा करोगे तो 6/7 की जगह क्या हो जाएगा 7/6, चीजें पलट जाएंगे ना। ये बात समझ गए, बहुत ही आसान से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखो। आप क्या कहोगे, देखो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, काटा पीटी कर लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2 तिया 6 हुआ, इधर भी 2 तिया 6 हुआ, ऊपर कितना बचा 5, 9 तिया कितना हुआ 27। ठीक है, प्लस यहाँ ऊपर कितना बचा 7, यहाँ 9 तिया 27 हुआ। इतनी बात समझ गए। जब भी हर बराबर होता है तो ऊपर की चीजों को डायरेक्ट हम जोड़ते या घटाते हैं। 7 5 कितना होगा 12/27 हुआ। अब देखो इसको और सॉल्व हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 27, यानी कि जो नंबर आया वो कितना है 4/9। लेकिन आपके सामने क्या है दशमलव में चीजें दे रखी हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे देखो दशमलव लगाओ 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 4 40 होता है, दशमलव लगा फिर 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी कि 0.44 समथिंग नंबर मिलना चाहिए। 0.44 समथिंग कहाँ दे रखा, कहीं नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में आपको लगाना है। बहुत ही आसान सवाल है। आरोही क्रम में कैसे लगाओगे, मैंने बोला कि हर का पहले आप एलसीएम ले लो। 9 8 3 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा 9 8 3 4, किससे जाएगा 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, पहले 2 की वैल्यू काट लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 की काटो, 2 एकम 1 मिल गया। यहाँ कितना है बीच में 3 है और यहाँ कितना है 9 है। देखो 3 से काटो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, देखो सब में 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। एलसीएम कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दिया कितना आया 72 आया। 72 आया ना एलसीएम। अब देखो इसको सॉल्व करना है। देखो 2/9 गुणे 72 करोगे कितना आएगा 9 8 72, यानी कि 2/9 की वैल्यू कितनी आई 8 दूनी 16, 2/9 की वैल्यू कितनी आई 16 आई। 1/3 गुणे 72 करोगे दूसरी भिन्न, ऊपर से ही देख लो ना,
ऊपर से ही देख लो, ये 2/9 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपको 16 आई। ठीक है, अब 5/8 भिन्न है, 5/8 गुणे 72 करोगे तो कितना, 8 नहीं 72, 9 अपना कितना हुआ 45, स्कीम नंबर कितना है 45 आया। 1/3 गुणे 72 करोगे कितना आएगा, देखो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12 यानी कि कितना आया 24, इसकी वैल्यू कितनी आई 24 आई। ठीक है, अब देखो 3/4 जो है उसको अगर आप 72 से गुणा करोगे कितनी बार जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 32, 28 चौको 72, 18 54, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 54। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर, छोटा नंबर क्या है 2/9, यानी कि स्टार्टिंग में 2/9 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गए। 2/9 के बाद छोटा नंबर क्या है, आप हो गए 1/3 जो कि 24 को दर्शा रहा है, यानी कि 2/9 के बाद में 1/3 होना चाहिए, हमें दे रखा ना, कोई बात नहीं। अब 24 के बाद में क्या आएगा आपको 45 आएगा, 54 बड़ा है ना, 45 छोटा है, 5/8 आना चाहिए, 5/8 यहाँ नहीं आ रहा ना, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। समकोण की मतलब समझो, समकोण में डिग्री, समकोण क्या होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना है, वही तो हमारा समकोण होता है। कितने समकोण बना रहा है आपको 2 और 2/3, यानी कि 2 बना रहा, फिर क्या बना रहा 2/3, इसमें समकोणों में डिग्रियों की संख्या। देखो अगर 2 बनाता है तो समकोण डिग्री कितनी होती है, एक में कितना होता है आपको 90 डिग्री, तो 2 में कितना होगा 90 गुणे 2 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 ये हो गया। अब आपको क्या करना, 2/3 में समकोण बनाना है, एक में अगर 90 है तो 2/3 में कितना बनाएगा, गुणा 90 करना पड़ता है ना। सॉल्व कर दो, देखो 3 तिरका 9, 30 दूनी कितना होता है 60, यानी कि 180 प्लस 60 कितना होगा 240। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। या तो आप ऐसे कर लो, 2 और 2/3 लिखा है, 2 प्लस 2/3 कितना होगा आपको 3 दूनी 6, प्लस 2 करोगे कितना आएगा 8/3। समकोण पूछ रहा है तो 90 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 3 तिरका 9, 30 गुणे 8 कितना होगा 240। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या पहले 2 ही देख लो, 2 कितना है 180 बनाएगा, 2/3 कितना बनाएगा आपको 60 बनाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 60 बनाएगा तो 80, 180 प्लस 60 कितना होता है 240 होता है। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 है। जिसके पास कितने लिखा है ना, अगर आपको गुणा करना है तो इसको पलट दिया करो, 10/1 हो जाएगा, पता चल जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना हुआ 12, यानी कि 6/5 में 12 जो है वो 1/10 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 फिर उस टाइप से सवाल आ गया, 4 और 2/3 में समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, कितने हैं 4 और 2/3 पर। अगर 4 होते तो कितने बनते, 4 गुणे 90 कितना होता है 360 बनता, 360 बनता, और 2/3 और है तो 2/3 का मतलब अलग से सॉल्व कर लो, 90 का गुणा कर दोगे 2/3, क्योंकि एक में 90 तो 2/3 गुणे 90 हो जाएगा, 2/3 निकाल लें, 3 से काटोगे 3 तिरका 9, 30 हो जाएगा, 30 दूनी कितना होता है 60, यानी कि 360 प्लस 60 का मतलब क्या हो गया आपको 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, शेष पिज्जा 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। देखो किसी पिज्जा का मान कितना होता है, एक पिज्जा होगा, एक पिज्जे का 1/4 भाग किसने खा लिया रेनू ने, कितना बचा, एक में से 1/4 करो, कम करोगे कितना आएगा, देखो 4 एकम 4, -1 करोगे कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट निकाल लिया करो, जैसे 1/4 पिज्जा रेनू ने खा लिया, कितना बचा आपको, इन दोनों का अंतर करते हैं, 4 में से 1 जाएगा कितना होगा, अंतर कितना होगा 3, 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या है 4 सेम रख देंगे, तो शेष पिज्जा कितना बचेगा 3/4। अब इसको कितने बच्चों में बांटना है, 12 बच्चों में, 12 बच्चों में बांटना है तो 12 का भाग कर दोगे, पता चल जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा का भाग मिला। जब आप 12 का भाग करोगे, यानी कि देखो 3/4 में अगर आप 12 का भाग करोगे क्या सॉल्व आएगा आपको 3/4, भाग को अगर गुणा करते हैं तो 12/1 की जगह पर क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 चौको 12, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4 इंटू 4, 4 चौको 16, यानी कि 1/16 जो भाग है ना वो प्रत्येक बच्चों को पिज्जा मिला। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या तो आप यहीं से चेक कर लिया करो, जो भी भाग है उसको हम आपस में गुणा करवा देते हैं। इतनी बात समझ गए, जैसे 3/4 में भाग 12 करो, कुछ नहीं 4 गुणे 12 हो जाता है बस, 3 चौको 12, नीचे क्या आएगा 16, यानी कि 1/16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है।
समकोण की बात कर रहे हैं 90 डिग्री। अगर 4 होते तो एक समकोण 90, 4 कितना बनाता है, 9 चौको 36, यानी कि 360 बनाएगा। अब एक तिहाई और देख लेते हैं, एक तिहाई गुणे 90 करोगे कितना आएगा, आपको 3 त्रिका 9 यानी कि 30 आएगा। ठीक है, तो कितना वो टोटल हो जाएगा 4 और एक तिहाई में 360 प्लस 30 कितना होता है, आपको 390, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 2/3 में कितने 1/6, जिसके साथ में कितने लिखा है ना राइट हैंड साइड में, तो पलट दिया करो गुणा साइन लगा के। 1/6 को पलटोगे 6/1 हो जाएगा, काटा पीटी करो, 3 दूनी 6, 2 गुणे 2 कितना बनाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 है। मैंने बोला कितने, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है ना उसको पलट दिया करो गुणा का साइन लगा के। 1/8 को पलटोगे 8/1, काटा पीटी करोगे 2 चौको 8, यानी कि कितने 1/8 है, आपको 4 1/8 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन जो भी फ्रैक्शन नंबर से सवाल आए थे ना वो हो गए कंप्लीट। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।